ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 13वां मंत्र। युष्मा इंद्रो वृणीत्र वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्थ अग्नये त्वाजुष्टं प्रोक्षाम्यग्नि सोमाभ्यां त्वाजुष्टं प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्ञाय यद्दो शुद्धा प्राजग्नुरिदं वस्तच्छुन्धामि। तो इसमें भी बहुत सुंदर चर्चा आई है। कहा परमेश्वर ने अग्नि और सूर्य को इसलिए रचा है कि वे सब पदार्थों में प्रवेश करके उनके रस और जल को छिन्न भिन्न कर दे, जिससे वे वायुमंडल में जाकर फिर वहाँ से पृथ्वी पर आके सबको सुख और शुद्धि करने वाले हों। कहते पिता परमात्मा ने अग्नि और सूर्य को इसलिए रचा है कि जितने भी ये परमाणु पदार्थ हैं वे सब पदार्थों को क्या करें, उनमें प्रवेश करके उनको छिन्न भिन्न कर दें और छिन्न भिन्न करके वायुमंडल में जा करके फिर वहाँ से जो है शुद्ध होकर के पृथ्वी पर आकर के सबको सुख पहुँचाने वाले हों। इसलिए सूर्य और अग्नि को जो है परमात्मा ने रचा है। इससे मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिए, कहते मनुष्यों को अच्छा और उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, अग्नि में सुगंधित पदार्थों के होम से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा श्रेष्ठ सुख बढ़ाने के लिए प्रीतिपूर्वक नित्य यज्ञ करना चाहिए। कहते इससे मनुष्यों का ये दायित्व बनता है, ये पदार्थ विद्या के ज्ञान से प्राप्त चलता है कि जितने भी पदार्थ हैं उन सबको परमात्मा ने अग्नि और सूर्य को इसीलिए रचा है कि उनको छिन्न भिन्न करके सूक्ष्म बना करके आकाश में वायुमंडल में फैला करके और फिर उनको जो है वृष्टि के द्वारा पृथ्वी पर ला करके मनुष्य प्राणी मात्र के सुख के लिए जो है इनको पुनः प्रवेश किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने रचा है। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि अग्निहोत्र नित्य प्रति करें और उसमें सुगंधित आदि सुंदर सुंदर द्रव्यों को डाल करके अग्निहोत्र निरंतर प्रत्येक व्यक्ति होम यज्ञ किया करे, यज्ञ करना चाहिए, जिससे इस संसार के सब रोग आदि दोष नष्ट होकर के उसमें शुद्ध गुण प्रकाशित होते रहें और जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्गंध युक्त वातावरण है, वो सारा शुद्ध होकर के जो है नित्य प्रति जो है फिर सुगंधि युक्त वातावरण बना रहे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो है निरंतर कहते हैं यज्ञ करें। इसी प्रयोजन के लिए मैं ईश्वर तुम सबको उक्त यज्ञ के निमित्त शुद्धि करने का उपदेश करता हूँ। कहते हैं इस संसार के जितने द्रव्य हैं इनको निरंतर शुद्ध करना। और वैसे भी देखा जाए दिन भर में मनुष्य अपने शरीर के द्वारा अनेक कर्मों के द्वारा जितनी दुर्गंधी इस वातावरण में फैलाता है उसको शुद्ध और साफ करने का दायित्व भी उसी व्यक्ति का, उसी मनुष्य का होता है। तो इसलिए उसका कर्तव्य है कि नित्य प्रति यज्ञ करे। उपदेश करता हूँ कि हे मनुष्यों, तुम लोग परोपकार करने के लिए शुद्ध कर्मों को नित्य किया करो तथा उक्त रीति से, उक्त प्रकार से जो ऊपर बताया गया है उस रीति से कहते हैं वायु, अग्नि और जल के गुणों को शिल्प क्रिया, अनेक प्रकार के नाना विधि क्रियाओं को करके, क्रियाओं में युक्त करके अनेक यान
आदि यंत्र कला, जितने भी यंत्र संसार में बन रहे हैं, ये सब वेदों के माध्यम से ही इसी प्रकार से दिए गए हैं। और अनेक विद्वान महान पुरुष जो है इन कार्यों को कर करके बना करके अपने पुरुषार्थ से सदैव सुखयुक्त हो, सदा सुख का कल्याण करो, सुख के मार्ग पर चलो। वायुयान इतनी तीव्रता से चलते हैं कि जो है कई समय का काम जो है मिनटों में कर देते हैं, घंटों का काम जो है मिनटों में और सेकंडों में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये यंत्र आदि, वायुयान आदि जो बनाने की विधि है, ये अग्नि, जल और वायु के वेग से ही तैयार की जाती हैं। इस मंत्र में चर्चा दी गई है कि मनुष्य को जो है उत्तम कर्म करने चाहिए, नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए और अग्नि, जल और वायु के योग से अनेक प्रकार के यंत्र कला बनाते हुए संसार में सुख को प्राप्त करना चाहिए, स्वयं सुख प्राप्त करना चाहिए और सबको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम भी अपने जीवन को कुछ सुधारने का प्रयत्न करें। आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।